तो क्या हाल चाल ट्रेडर्स। आज का अपना लर्निंग वीडियो का टॉपिक रहेगा डेली प्रोफाइल। पिछले वीडियो में हमने वीकली प्रोफाइल के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे डेली प्रोफाइल के बारे में। अगर आप डेली प्रोफाइल के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं या फिर नहीं जानते हैं डेली प्रोफाइल क्या है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप गलत एंट्री चूज करेंगे या फिर गलत डायरेक्शन में एंट्री चूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको डेली प्रोफाइल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेली प्रोफाइल। जिस प्रकार से आईसीटी में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी तक सिखाया है, उसी प्रकार से डेली प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप राइट डायरेक्शन में एंट्री प्लान कर सकते हैं, या उसके लिए आप सीख सकते हैं कि राइट डायरेक्शन में एंट्री प्लान कैसे करनी है। ठीक है, तो अपना आज का वीडियो डेली प्रोफाइल के लिए शुरू करते हैं। डेली प्रोफाइल में बेसिकली 5-6 टाइप की प्रोफाइल्स होती हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ 3 टाइप की प्रोफाइल के बारे में ही बात करेंगे। और मैं ये मतलब बोल दूं कि हाँ, इसके अलावा आपको और बाकी प्रोफाइल जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर कंफ्यूज करेंगे आपको और कुछ भी नहीं करेंगे। आपको सिर्फ 3 प्रोफाइल पर ध्यान देना है और उन्हीं को ध्यान से देखना है, उन्हीं को सीखना है और उन्हीं के ऊपर ट्रेड करना है। सिर्फ 3 प्रोफाइल जिसकी आज हम बात करेंगे। तो वो 3 प्रोफाइल कौन कौन सी है? फर्स्ट है लंदन रिवर्सल। ठीक है, फर्स्ट है लंदन रिवर्सल प्रोफाइल। ठीक है, सेकंड रहेगी न्यूयॉर्क रिवर्सल प्रोफाइल। एनवाई सेशन जो रहता है उसमें मार्केट कब रिवर्स करता है उसके बारे में ये प्रोफाइल है। तो फर्स्ट है लंदन रिवर्सल, सेकंड है न्यूयॉर्क रिवर्सल एंड थर्ड है न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो ये 3 प्रोफाइल है। अगर इनको आपने डीपली समझ लिया तो आपको बाकी जानने की जरूरत नहीं है। बाकी और भी है, लेकिन वो सिर्फ कंफ्यूज करेगा। मैं यकीन के साथ कह देता हूँ कि सिर्फ कंफ्यूज करेगा आपको और कुछ भी नहीं करेगा। तो आपको सिर्फ इन 3 प्रोफाइल पे ध्यान देना है। और कुछ बातें जो मैं आपको पहले, जो जब अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इनके लिए क्या क्या चाहिएगा। देखो, आप जब भी इन प्रोफाइल का यूज कर रहे हैं उससे पहले कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास बायस क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे नहीं है और ये प्रोफाइल बन रही है किसी भी पेयर में, किसी भी चार्ट पर, तो कोई मतलब नहीं है वहां पर एवं ही एंट्री मत लेना, वरना नुकसान उठाओगे। फालतू में नहीं लेना, आपको हायर टाइम फ्रेम बायस जरूरी है फर्स्ट। ठीक है, सेकंड है ये सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखना है, जैसे कि छोटे टाइम फ्रेम पे ही देखना है, बड़े टाइम फ्रेम पे ये प्रोफाइल्स नहीं देखनी है, आप दिखेगी भी नहीं। आप आवरली टाइम पे या फिर 4 आवर डेली पे कैसे कैसे देखोगे बताओ? नहीं देख सकते ना। 5 मिनट 15 मिनट जिस टाइम फ्रेम में आप एंट्री लेते हो उस टाइम फ्रेम में ही देखना है। ठीक है, और थर्ड है कि बस ये तीनों प्रोफाइल ही इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए इन तीनों पर आप मास्टरी करो एंड सही एंट्री प्लान करो। ठीक है, बायस के और इनके ऊपर मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बाकी और चल ही रहा है, लेकिन आज अपन बात करेंगे सिर्फ इसके ऊपर। डेली प्रोफाइल के साथ में मैंने अभी बोला कि आपको हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे होना जरूरी है। तो हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे लाइक कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आवरली एफवीजी, 4 आवर की एफवीजी, या फिर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, लिक्विडिटीज, डेली एफवीजी, वीकली एफवीजी, मंथली एफवीजी, कुछ भी, लेकिन आपके पास हायर टाइम फ्रेम प्रोफाइल होना जरूरी है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं लंदन रिवर्सल से। लंदन रिवर्सल प्रोफाइल क्या होती है? आपके सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा लंदन रिवर्सल लिखा हुआ। शुरू करते हैं। लंदन रिवर्सल बेसिकली आपको सबसे पहले यहाँ पर एक चीज और मैं समझा दूं। मार्केट ओपन, ये यहाँ पर जो ओपन लिख रखा है, ये ट्रू डे ओपन का इस्तेमाल करना है। ट्रू डे ओपन कौन सा होता है कि जब भी एशिया का सेशंस खत्म होता है, जब भी एशियन सेशन जो है वो खत्म होता है, वहीं से ट्रू डे ओपन स्टार्ट होता है। जहां पर 0000 लिखा हुआ होगा, ठीक है, वहां से ट्रू डे ओपन होता है। जहां से मार्केट, जैसे कि जहां से भी मार्केट खुला है वो वहां से नहीं मानना है अपन को, ट्रू डे ओपन से स्टार्ट करना है ये चीजें। जहां से मार्केट, सॉरी, मतलब कि
जहां पर मार्केट ओपन हुआ है वहां से नहीं मानना है अपन को, जहां पर 0000 है, 0000 EST न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, ठीक है, वहां से आपको मानना है, उसको बोलते हैं ट्रू डे ओपन। जहां पर भी आप सीधा सिंपल रखो, जहां पर भी एशिया सेशन खत्म हो रहा है वहां पर ट्रू डे ओपन है, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपको ये सब जो जब भी देखना है आपको ट्रू डे ओपन से ही देखना है। तो बात करते हैं लंदन रिवर्सल की। लंदन रिवर्सल बेसिकली, लंदन रिवर्सल मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ आपको ऐसे एक लाइन डालनी है, ड्रॉ करनी है कि हाँ यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है, ट्रू डे ओपन हुआ है। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, डाउन आएगा, ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, डाउन आएगा। डाउन आने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे होना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे जैसे कि मैंने बोला, अगर नहीं है तो ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, इसलिए होना जरूरी है। हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे जैसे कि 1 आवर एफवीजी, 4 आवर एफवीजी, ठीक है, लिक्विडिटी, डेली एफवीजी, मंथली एफवीजी, वीकली एफवीजी, डेली मंथली वीकली लिक्विडिटीज। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर अपन हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे की बात करें ना, तो अधिकतर डेली 4 आवर या 1 आवर की एफवीजी या लिक्विडिटी हो सकती है, क्योंकि आप वीकली से देखोगे तो वहां पर फिर 4 आवर का कंफर्मेशन लेना जरूरी है, फिर 4 आवर में आ जाओगे, बात वहीं पर आ जाएगी, ठीक है। तो डेली 4 आवर H1 की यहाँ पर एफवीजीज वगैरह, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो भी है पीडीआरएस में आते हैं वो होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा अप गया या नहीं भी गया, डाउन आया एंड हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए को टेप किया। अब यहाँ पर आप देखोगे इससे पहले एशिया खत्म हो चुका होगा, इधर एशिया खत्म हो चुका होगा, हो सकता है एशिया रेंज बाउंड हो, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर एशिया की लिक्विडिटी उठाए मार्केट, ठीक है, या नहीं भी उठाए, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अगर एशिया की लिक्विडिटी उठाता है तो और अच्छी कंफर्मेशन है, अगर नहीं उठाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए को टेप करना चाहिए मार्केट, सबसे मेन बात। यहाँ पर देख लो, मार्केट ओपन हुआ, डाउन आया, डाउन आने के बाद हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए को यहाँ पर टेप किया मार्केट ने, हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए को टेप किया, यहाँ से ओपन होते हुए हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए को टेप किया। अब ये जो हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए को टेप करेगा वो टाइम कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए लंदन सेशन ओपन होना चाहिए, यहाँ पर लंदन सेशन ओपन होना चाहिए, यहाँ पर समझ गया। ये जो टाइम होगा ये लंदन सेशन होना चाहिए, यहाँ पर लंदन सेशन चालू होना चाहिए, स्टार्ट या तो स्टार्ट यहाँ पर ही होना चाहिए, या फिर पहले से स्टार्ट है तो लंदन सेशन में ही हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए में आना चाहिए, और यहाँ से मार्केट करेगा रिवर्स, ठीक है, उसी को बोलेंगे लंदन रिवर्सल। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो ओपन होने के बाद जो डाउन आएगा इसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे, जुड़ा स्विंग, इसी को आप बोलोगे जुड़ा स्विंग। और एक और बात, उस दिन मार्केट जो लो क्रिएट करेगा, उस दिन जो मार्केट लो क्रिएट करेगा वो लंदन सेशन में ही क्रिएट करेगा, उसके बाद लो नहीं लगेगा मार्केट में, उस दिन का लो, आप समझ रहे हो बात को, उस दिन का लो नहीं लगेगा मार्केट में, ठीक है। तो उस दिन मार्केट जो लो क्रिएट करेगा वो लंदन सेशन में करेगा, कब, लंदन रिवर्सल में। आपका अगर बायास बुलिश है तब ये वाला देखना है लो साइड में, ठीक है, मार्केट ओपन होगा, डाउन जाएगा, हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए को टेप करेगा, और आप ये जो ट्रू डे ओपन है इससे नीचे ही बाय करने की कोशिश करें, ठीक है। अब आते हैं, अगर आपका बायास नेगेटिव है, डाउन है, साइड में है आपका बायास, और आपको लंदन रिवर्सल देखना है, ठीक है, तो क्या करेगा मार्केट, ओपन होगा, अप जाएगा, ठीक है, जुड़ा स्विंग बनाएगा, इसको जुड़ा स्विंग बोलते हैं। हाई ऑफ द डे लंदन में ही क्रिएट करेगा मार्केट, क्या करेगा, हाई ऑफ द डे लंदन में ही क्रिएट करेगा मार्केट, हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए को टेप करेगा, अच्छा डिस्प्लेसमेंट देगा, रिएक्शन देगा, एंड यहाँ पर आपको एंट्री प्लान करनी है। अब एंट्री प्लान के बारे में, मैं यहाँ एंट्री के बारे में तो वीडियो बना नहीं रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर एंट्री प्लान करनी है वो, लेकिन आपका जो बायास है वो क्लियर डाउन होना चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ आपको डेली प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर ना एंट्री के बारे में बता रहा हूँ, ना आपके एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ, ना आपको पीडीआरए के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेली प्रोफाइल के बारे में बात हो रही है कि किस प्रकार से आपको एंट्री प्लान करनी चाहिए, या क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आप जब एंट्री प्लान करो तब, ठीक है। तो हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए में टेप किया मार्केट, डाउन आया,
ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे से डिस्प्लेसमेंट हुआ, CISD हुआ या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद आप यहाँ पर एक क्लियर FVG देखेंगे। FVG देखने के बाद यहाँ पर आप डाउन साइड की एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, यही तो क्या क्या देखना चाहिए। मार्केट ओपन होना चाहिए, ओपन होने के बाद अप साइड में जाना चाहिए। यहाँ पर जो ये अप साइड में जाएगा इसको बोलेंगे अपन मैनिपुलेशन लेग। यहाँ पर अगर मार्केट ने यहाँ पर क्या करेगा, अगर मार्केट जो है एशिया सेशन रेंज बाउंड है तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वैसे ही यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड यहाँ पर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, AMD फॉर्म होगा। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पीडीआर को टेप करेगा, डाउन आएगा, उसके बाद एंट्री प्लान करनी चाहिए। तो चलो अपन चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या हो सकता है, किस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियरली एशियन सेशन दिख रहा है। ठीक, एशियन सेशन रेंज बाउंड था। रेंज बाउंड होने के बाद यहाँ पर देखो एशियन सेशन ने हाई उठाया। एशियन सेशन की हाई की लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने। कब उठाई, आप यहाँ पर क्लियरली देखोगे लंदन में। लेकिन सबसे पहले आपको देखना क्या है, आपको सबसे पहले देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ। मार्केट ये देखो, ये जो डॉटेड लाइन वाली है, डैश 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 वाली जो लाइन है, यहाँ पर मैंने जस्ट लिख रखा है, ये देखो 0000। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ। मैंने बोला था आपको कि जहां पर एशियन सेशंस खत्म होता है वहां पर मार्केट ओपन होता है, ट्रू डे ओपन। और आपको ट्रू डे ओपन ही पर ही ध्यान देना। ट्रू डे ओपन हुआ, यहाँ पर देखो ट्रू डे ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए को टेप किया। हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए को टेप किया, ये जो यहाँ से ओपन होने के बाद जो अप साइड में गया है इसी को बोलते हैं जुडास स्विंग। और आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होगे हाई ऑफ द डे या उस दिन का जो हाई है वो लंदन सेशन में ही लगाएगा मार्केट। आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जब भी लंदन रिवर्सल प्रोफाइल देखो उस दिन का हाई जो है या लो जो है वो लंदन सेशन में ही लगाएगा मार्केट। आप समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, मार्केट यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पीडीआर को टेप किया। यहाँ पर क्लियरली जो एशिया है सेशंस है वो रेंज बाउंड दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा एक्यूमुलेशन। मैनिपुलेशन आपको क्लियरली दिख ही रहा है लंदन में, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पर CISD होता, उसके बाद ये वहाँ पर यहाँ पर क्लियरली 5 मिनट की FVG दिख रही है। आप यहाँ पर एंट्री प्लान करते एंड 1/2, 1/3, 1/4 जो भी आपका उचित लगे वो प्लान करते, बाकी उसकी तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डे हाई, TDH का मतलब है 2 डे हाई जो है वो लंदन सेशन में लगाया है मार्केट ने, या फिर या बोल सकते हैं हाई ऑफ द डे। ठीक है, हाई ऑफ द डे लगाया। अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। मार्केट ने यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया, एशिया जो है वो पूरा रेंज बाउंड था, एशिया एक्यूमुलेशन हुआ। मैनिपुलेशन लंदन ने किया एंड उसी में डिस्ट्रीब्यूशन आया, एंड न्यूयॉर्क ने भी डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो ये है लंदन रिवर्सल प्रोफाइल। लंदन रिवर्सल प्रोफाइल में आपको क्लियरली देखना है, लंदन रिवर्सल प्रोफाइल में हाई एंड लो लंदन सेशंस के अंदर ही लगेंगे उस दिन। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि आपका जो हायर टाइम फ्रेम पीडीआर है वो क्लियरली होना चाहिए, आपका बायस क्लियर होना चाहिए कि आप उस दिन पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन अप साइड में, लंदन रिवर्सल को ही अप साइड में देखते हैं। ठीक है, एशियन सेशन क्लियरली दिख रहा है आपको। उसके बाद देखना है मार्केट EST कहाँ पर ओपन हुआ। मार्केट जस्ट जहां पर एशिया सेशन खत्म हुआ वहां पर मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे डाउन आया, मार्केट डाउन आया। मतलब यहाँ पर सबसे पहले क्लियरली फर्स्ट चीज तो आपको ये दिख रही है कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड चीज ये दिख रही है यहाँ पर कि यहाँ से मार्केट जो डाउन आया ये हुआ है क्या, जुड़ा स्विंग। समझ गए, दो चीजें तो आपको क्लियरली दिख रही है। तीसरी चीज ये क्लियरली दिख रही है कि यहाँ से अगर रिवर्सल ले रहा है और यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पीडीआर है, इसका मतलब है कि मार्केट जो है उस दिन का लो लगा चुका है, अब लो नहीं लगाएगा अगर यहाँ से अच्छा से डिस्प्लेसमेंट आता है तो। समझ गए, लो ऑफ द डे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हायर टाइम फ्रेम पीडीआर रखा हुआ है आपके पास यहाँ पर, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जुड़ा स्विंग, हायर टाइम फ्रेम पीडीआर क्लियरली। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पीडीआर रखा हुआ है। यहाँ पर डाउन सॉरी अप गया मार्केट, अच्छे से रिएक्शन आया।
अब यहाँ पर CISD या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें 5 मिनट 15 मिनट में FVG या जो भी आपका एंट्री प्लानिंग का जो सिस्टम है, एंट्री मेथड है, उसको देखें एंड एंट्री प्लान करें। ठीक है, RR वार आपके हिसाब से मैं उस पर बात भी नहीं कर रहा। सेकंड है आपका न्यूयॉर्क रिवर्सल। न्यूयॉर्क रिवर्सल जो लंदन रिवर्सल है उससे पूरा अलग टाइप का है, लेकिन स्टार्ट लंदन रिवर्सल के जैसा ही होगा। मैं पहले ही बता दूं, जब स्टार्ट होगा मार्केट तो लंदन रिवर्सल के जैसे ही होगा न्यूयॉर्क रिवर्सल भी, लेकिन सिस्टम पूरा अलग है। तो चलो बात करते हैं न्यूयॉर्क रिवर्सल की। अब यहाँ पर देखोगे मार्केट ओपन हुआ, ट्रू डे ओपन की बात हो रही है हर जगह, या जब ओपन की बात करूंगा ट्रू डे ओपन की। ओके, ओपन हुआ मार्केट, डाउन आया, वही वाला सिस्टम, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओपन हुआ, डाउन आया मार्केट, मगर 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 यहाँ पर आपका बायस क्या है? नेगेटिव है। आपका बायस डाउन साइड है। ठीक है, अगर आपका बायस नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव एंट्री क्यों प्लान करेंगे? खुद सोचिए ना, नहीं करेंगे ना। यहाँ पर आपके पास हाई टाइम फ्रेम पीडीए है ही नहीं, और वो लंदन रिवर्सल प्रोफाइल बन रही है, तो किसी काम की नहीं है ना वो, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, डाउन आया, और हो सकता है ना भी आए डाउन, आपका बायस यहाँ पर नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, ना भी आए डाउन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? ओपन हुआ, डाउन आया मार्केट एंड अप गया, अप जाने के बाद हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए को टैप किया। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए को जब टैप करें उस समय न्यूयॉर्क सेशन ओपन होना चाहिए, समझ गए? जब भी मार्केट में आप न्यूयॉर्क रिवर्सल देखें, आपका बायस नेगेटिव हो, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि न्यूयॉर्क सेशन ओपन होना चाहिए, और उस दिन का हाई जो है, उस दिन का हाई जो है वो लगेगा न्यूयॉर्क सेशन में, समझ गए? यहाँ पर हाई ऑफ द डे लगाया मार्केट ने एंड डाउन आया, यहाँ से अच्छे से रिएक्शन आया मार्केट में। अच्छे से रिएक्शन आने के बाद यहाँ पर जो भी आपका एंट्री मेथड है, CISD या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, FVG वगैरह वगैरह वगैरह, किसी पर भी एंट्री प्लान करना है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट उसी टाइप से होगा। देखो आगे देखते हैं अपन, ये यहाँ पर होना चाहिए न्यूयॉर्क सेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए उस समय? सेशन जो है वो न्यूयॉर्क होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से जब आपका बायस पॉजिटिव रहेगा, मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा अप गया, वापस से डाउन आएगा अच्छे से। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए को टैप करेगा एंड हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए को टैप करे उस समय मार्केट में न्यूयॉर्क सेशन होना चाहिए। ओके, न्यूयॉर्क सेशन ओपन, न्यूयॉर्क सेशन ओपन, न्यूयॉर्क सेशन में अच्छे से रिएक्शन आया, आपका जो भी क्राइटेरिया है एंट्री का, CISD या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, चलो चार्ट को देखते हैं, चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूयॉर्क रिवर्सल किस प्रकार से वर्क करता है या क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। एशिया क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा है, एशिया। उसके बाद आपको देखना है मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, ट्रू डे ओपन क्लियरली दिख रहा है। लंदन यहाँ पर कोई खास काम नहीं किया, लंदन यहाँ पर रेंज बाउंड था। ठीक है, यहाँ पर लंदन ने रेंज बाउंड किया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एशिया लो। ठीक है, एशिया लो की लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने क्लियरली, लेकिन कब उठाई? न्यूयॉर्क सेशन में। आप क्लियरली देख पाओगे न्यूयॉर्क सेशन में एशिया लो की लिक्विडिटी उठाई। ठीक है, एंड उसके बाद हायर टाइम फ्रेम पीडीआर। अब आपका यहाँ पर बायस अगर बुलिश है, क्या है आपका बायस? अगर बुलिश है बायस, ठीक है, लंदन सॉरी न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट आया, हायर टाइम फ्रेम पीडीआर को टैप किया, एशिया लो की लिक्विडिटी उठाई, दो कंफर्मेशन के हायर टाइम फ्रेम पीडीआर में टैप किया, एशिया लो की लिक्विडिटी उठाई। ठीक है, यहाँ पर मार्केट क्या करेगा? आपका CISD या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद जो भी आपकी एंट्रीज प्लानिंग रहेगी वो कर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एशिया एंड लंदन ने क्या किया है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह चलेगा। AMD बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको शायद AMD के ऊपर वीडियो बना रखा है, आप देखो जा करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं भले ही। ठीक है, अब इस जगह देखो, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। न्यूयॉर्क में आया मार्केट डाउन एंड न्यूयॉर्क में लिक्विडिटी उठाई एशिया की और हाई टाइम फ्रेम पीडीआर को टैप किया। यहाँ पर देखो मार्केट में अच्छे से रिएक्शन आया है ना। ये आपको आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो उस दिन का लो लगेगा मार्केट में वो न्यूयॉर्क सेशन में ही लगेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट में जो लो लगेगा ना वो न्यूयॉर्क सेशन में ही लगेगा उस दिन का। ठीक है,
एंड यहाँ पर अपना CISD हुआ। उसके बाद या तो आप थोड़ा एग्रेसिव हो तो इस FVG में एंट्री प्लान कर सकते हो, आप थोड़ा कंफर्मेशन लेना चाहते हो तो फिर इस FVG में एंट्री प्लान कर सकते हो। ओके, एंड इस लो से ये जो स्विंग लो बन गया है, यहाँ पर स्विंग लो बन गया है, इस FVG में एंट्री प्लान करो। इस FVG जो ये स्विंग लो है यहाँ पर SL रखो एंड टारगेट 1/2 1/3 जो भी आप उचित समझो। ओके, इसको बोलते हैं न्यूयॉर्क रिवर्सल। क्लियर, न्यूयॉर्क रिवर्सल। चलो डाउन साइड के लिए भी देख लेते हैं कि न्यूयॉर्क रिवर्सल किस प्रकार से वर्क करता है। आपको क्लियरली एशिया दिख रहा है, यहाँ पर क्लियरली आपको ट्रू डे ओपन दिख ही गया है, ट्रू डे ओपन। और मुझे यहाँ पर आपको AMD दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है AMD दिखाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जब आप न्यूयॉर्क रिवर्सल देखोगे तो वो उसी प्रकार से वर्क करेगा अधिकतर टाइम किस प्रकार से, लंदन रिवर्सल की तरह, स्टार्ट लंदन रिवर्सल की तरफ से होगा। देखो एशिया लो की लिक्विडिटी लंदन में उठा ली, यहाँ पर लंदन में लो लगा दिया मार्केट ने उस दिन का। लेकिन अपने पास कमी किस बात की यहाँ पर, कि अपने पास हायर टाइम फ्रेम PDA नहीं है यहाँ पर, आप समझ रहे हो। तो अपन यहाँ पर पॉजिटिव एंट्री प्लान नहीं करेंगे, अपन यहाँ पर नेगेटिव है, अपना बायस यहाँ पर नेगेटिव है तो अपन नेगेटिव ही सोचेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर अपना यहाँ पर लंदन रिवर्सल प्रोफाइल नहीं बनी तो क्या हुआ, न्यूयॉर्क रिवर्सल प्रोफाइल बनेगी, समझ गए। न्यूयॉर्क रिवर्सल प्रोफाइल में आपको क्या देखना है, यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम PDA एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर ही दिख रहा है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। हायर टाइम फ्रेम PDA को टैप किया मार्केट ने, हायर टाइम फ्रेम PDA को टैप किया, उसमें आपको उस समय देखना है न्यूयॉर्क सेशन ओपन होना चाहिए। एंड आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हाई क्रिएट करेगा मार्केट वो न्यूयॉर्क सेशन में ही करेगा। न्यूयॉर्क सेशन में हाई क्रिएट किया मार्केट ने, डाउन आया, AMD क्लियरली आपको AMD फॉर्म होता हुआ दिख ही रहा है यहाँ पर। ओके, हाई जो है वो न्यूयॉर्क सेशन में ही आपका मार्केट जो है न्यूयॉर्क सेशन में ही क्रिएट करेगा। एंड आपका एंट्री क्राइटेरिया जो भी है, क्या बार बार बताऊं मैं एंट्री के लिए, यहाँ पर CISD हुआ, अब ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक FVG वगैरह जिसमें चाहो आपको एंट्री प्लान करो। एंड 1/2 3 4 5 जो भी आपका वो है वो एंट्री वाली बात हो गई। आगे चलते, नेक्स्ट है अपना न्यूयॉर्क रिवर्सल। कौन सा है, न्यूयॉर्क रिवर्सल। अब न्यूयॉर्क रिवर्सल पे बात करते हैं। न्यूयॉर्क रिवर्सल बेसिकली ऐसा है कि मार्केट ने जो एशिया है यहाँ पर ट्रू डे ओपन हुआ एंड लंदन जो है वो आपका उसी प्रकार से फॉर्म करेगा जिस प्रकार से लंदन रिवर्सल फॉर्म कर रहा है, समझ गए। लंदन जो है वो इसी प्रकार से लो जो है वो लंदन ही लगाएगा। न्यूयॉर्क रिवर्सल में भी आपका बायस अगर बुलिश है, न्यूयॉर्क रिवर्सल, न्यूयॉर्क NY रिवर्सल की बात हो रही है कि NY रिवर्सल में आपका बायस अगर बुलिश है और NY रिवर्सल फॉर्म हो रहा है तो आपका जो लो है उस दिन का लो है वो कौन लगाएगा, लंदन सेशन में ही लगेगा मार्केट का लो उस दिन का, समझ गए। एंड ओपन होगा वही वाला सिस्टम, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जुड़ा स्विंग वगैरह वगैरह सारा कुछ वही सिस्टम फॉर्म होगा। बस अपन को देखना ही है कि थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पर जाकर के, जैसे आवरली 1 आवर या 4 आवर में जाकर के यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक FVG लिक्विडिटी वगैरह देखनी है। कहाँ पर, इस जगह पर, जिस जगह पर आपका यहाँ पर आप यहाँ पर PDRA भी मार्क कर सकते हो एंड 50% भी मार्क कर सकते हो, OT यहाँ पर प्लान कर सकते हो, है ना, FVG देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ वहां पर छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे एंड वहां पर छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद एंट्री प्लान करोगे। ओके, तो सारा सिस्टम वही है, ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये लंदन सेशन में लो लगेगा, लंदन सेशन रहेगा एंड यहाँ पर रहेगा न्यूयॉर्क सेशन, यहाँ पर होना चाहिए न्यूयॉर्क सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन में आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। कैसे, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपके बायस डाउन साइड में या नेगेटिव बायस है तो उसमें भी आप उसी प्रकार से एंट्री प्लान कर सकते हैं जिस प्रकार से अब आगे देखेंगे, ठीक है। बाकी वही है, जिस प्रकार से ओपन वही उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से लंदन रिवर्सल होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियरली एशिया दिख रहा है आपको, एशियन सेशन दिख रहा है, लंदन सेशन दिख रहा है, न्यूयॉर्क दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखो ट्रू डे ओपन हुआ, ट्रू डे ओपन होने के बाद यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम PDRA रखा हुआ है, मान लो हायर टाइम फ्रेम PDRA में कौन गया, कौन सा सेशन गया, लंदन गया। लंदन ने लगाया हाई ऑफ द डे, क्या किया, लंदन ने लगाया है हाई ऑफ द डे उस दिन का।
ठीक है, मार्केट वहां से रिएक्शन लिया, लंदन ने लगाया हाई ऑफ द डे, आप लंदन में एंट्री प्लान नहीं कर सके, या फिर आपका मार्केट का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपको देखना है बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, लाइक आवरली या फिर 4 आवर, ठीक है। हाँ, इसी में जा सकते हो, डेली में जा नहीं सकते ना। यहाँ पर आपको देखना है ये यहाँ पर क्लियरली आपको क्लियरली दिख रहा होगा वो लो ऑफ द हाई ऑफ द डे लगने के बाद मार्केट में अच्छे से रिएक्शन आ गया, लंदन खत्म हो गया, एनवाई ओपन हुआ, एनवाई ओपन के समय यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होगे डेली सॉरी आवरली टाइम फ्रेम की 1 आवर की एफवीजी क्लियरली दिख रही है, एंड यहाँ पर ये दिख रहा है जो कि मैंने आपको समझाया था, इसको क्या बोलते हैं आप ब्रेकर ब्लॉक बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली एफवीजी दिख रही है। अब आपको आपके पास यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे भी है एफवीजी 1 आवर की, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जोड़ा स्विंग, हाई ऑफ द डे, सब कुछ हो चुका है, और हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए भी रखा हुआ है आपका। यहाँ पर मान लो कि आपकी टारगेट है, जो भी एमएमएक्सएम मॉड्यूल्स जो बनते हैं वो इधर रखे हुए हैं आपके हायर टाइम फ्रेम में, ठीक है, या आपका टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है। मार्केट हायर टाइम फ्रेम की एफवीजी H1 की जो एफवीजी है उसमें गया, लेकिन कब गया? न्यूयॉर्क सेशन में, एंड यहाँ पर आप एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पर छोटा टाइम टारगेट सॉरी एसएल जो है छोटा बैठ रहा है, तो आप डायरेक्ट 1 आवर में एंट्री भी प्लान कर सकते हो, एंड अगर नहीं करना चाहते तो आप 5 मिनट में यहाँ से रिएक्शन आने का इंतजार करें, एंड 5 मिनट में आपकी जो भी एंट्री की जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करने के बाद एंट्री प्लान करें। तो इसको बोलते हैं न्यूयॉर्क रिवर्सल। किसको क्या बोलते हैं? सॉरी, न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन, माफ करना मेरी जुबान फंस गई, न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड ये यहाँ पर भी मैंने गलती की, आप यहाँ पर भी ध्यान देना, मैंने न्यूयॉर्क रिवर्सल ही लिख दिया यहाँ पर, जबकि यहाँ पर होना चाहिए न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन। इसको मैं सुधार दूंगा वैसे, लेकिन ये न्यूयॉर्क रिवर्सल की जगह न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन आना चाहिए, ठीक है। वो हाँ हो जाती है गलती, मैं भी इंसान हूँ। चलो, तो पॉजिटिव साइड में देख लेते हैं। अगर आपकी बायस बुलिश है उस दिन के लिए, किसी भी दिन, ठीक है, और आपको न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन देखना है, तो न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन कैसा होगा? एशियन सेशन में वही वाले सिस्टम फॉर्म होंगे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जोड़ा स्विंग, एशिया लो की लिक्विडिटी, एंड यहाँ पर एशिया लो की लिक्विडिटी। मगर आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपका हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए भी यहाँ पर होगा, जो कि मैंने डाला नहीं है, कोई बात नहीं, आप समझ ही गए हो। तो हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए, ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एशिया लो की लिक्विडिटी, सब कुछ क्लियरली हो गया। उसके बाद लो ऑफ द डे भी लंदन ने लगा दिया है। उसके बाद आपको देखना है हायर टाइम फ्रेम में जाने के बाद आपको वहां पर एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक हो कुछ, तो वो देखना है। जब उसको टैप करे मार्केट, तब जाकर वो जो जब उसको टैप कब टैप करना चाहिए मार्केट, अगर आपकी एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक कुछ भी है, उनको टैप कब करना चाहिए मार्केट? न्यूयॉर्क सेशन में, तो उसको बोलेंगे न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर क्लियरली H1 की एफवीजी दिख रही है आपको, ठीक है, क्लियरली H1 की एफवीजी दिख रही है, इस साइड में देख लिया है आपने। पूरा सिस्टम हो चुका है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, एक एएमडी फॉर्म हो चुका है, यहाँ पर जुडास फॉर्म हो चुका है, लो ऑफ द डे लग चुका है, लिक्विडिटी हो चुकी है, सब कुछ अच्छा कन्फर्मेशन है। उसके बाद आप हायर टाइम फ्रेम में गए, यहाँ पर क्लियरली 1 आवर की एफवीजी रखी हुई है मार्केट ने। 1 आवर की एफवीजी में कब आया वो देखना जरूरी है। मार्केट आया 1 आवर की एफवीजी में न्यूयॉर्क ओपन होने से जस्ट पहले, ठीक है, लेकिन उसी समय न्यूयॉर्क ओपन भी हो गया। यहाँ पर देखो, न्यूयॉर्क ओपन होने के बाद आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो, एंड यहाँ पर एंट्री प्लान करने के बाद यहाँ पर लो, इस लो की लिक्विडिटी सॉरी एसएल लगा सकते हो, क्योंकि लिक्विडिटी लेना नहीं चाहिए वो। और यहाँ पर आप एंट्री प्लान करके आपका जो भी क्राइटेरिया है वो एंट्री के हिसाब से देख सकते हो। इसको बोलते हैं न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन। माफ करना, वो थोड़ा न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन की जगह न्यूयॉर्क रिवर्सल मैंने बोल भी दिया और लिखा भी गया है, तो उस चीज को आप ध्यान देना, समझ जाना, ठीक है। तो ये था